गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो बच्चों? और कैसे बीत रही हैं आपकी हॉलीडेज़? और फिर मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का लेकर। जो थर्ड चैप्टर है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करती हूँ। द लिथोस्फेयर इज़ ए ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज ए लिथोस स्फेरिक प्लेट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसने कहा है कि लिथोस्फेयर है वो क्या है। उसने कहा है कि जो ये प्लेट्स है ना, ये क्या होता है, ब्रोकन इनटू नंबर, ये मतलब कि नंबर्स ऑफ ब्रोकन में टूटती हैं, इसे लिथोस्फेरिकल प्लेट्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये अनेक प्लेटों में बटी होती हैं। ठीक है, यू विल बी surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters ईच ईयर। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब इसने कहा है कि जो ये प्लेट्स है ना, ये क्या आपको जानकर या आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि ये प्लेट्स है हमेशा स्लो मूव, मतलब स्लोली मतलब चलती रहती हैं चारों तरफ, मतलब मूव करती रहती है। ठीक है, और प्रत्येक जो ईयर हर साल ये केवल कुछ ही मीटर के लगभग मतलब मूव करती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने क्या है कि जो ये अर्थ के अंदर जो जो मेल्ट मैग्मा है ना, वो क्या है, वो जो मेल्ट हुआ मैग्मा है वो एक सर्कुलर मैनर्स में शो होता है। ठीक है, शो इन ए एक्टिविटी। आप देखिए वर्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, गोल गोल। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स जो बिकॉज चेंजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने क्या, जो ये प्लेट्स की मूवमेंट्स के कारण ही जो अर्थ है ना, उसके जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसमें चेंजिंग आती है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइड ऑन द बेसिक ऑफ ए फोर्सेस विच केज डैम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने क्या है, जो अर्थ की गति के कारण ही, ठीक है, जो फोर्स है उसके फोर्स के आधार पर इसे विभाजित किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, द फोर्स विच एक्टिव इन ए इंटीरियर ऑन द अर्थ और कॉल्ड, अब इसमें क्या है, इज एज ए इंडोजेनिक फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिनके कारण ये जो मतलब इनके गतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो फोर्सेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस जो घटित होते हैं, इसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, जो ये इंडोजेनिक फोर्सेस है ना, देखिए मैं अभी आपको बता दूँ, ये जो इंडोजेनिक फोर्स, ये देखिए, ये रहा स्टूडेंट्स, ये क्या है, जो इंटरनल, ठीक है, जो इनर में, इसके जो इनर में घटित हुआ है ना, वो है इंडोजेनिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द, जो सरफेस पर होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, सरफेस मतलब जो ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट पर होगा वो क्या है स्टूडेंट्स, वो होगा एक्सोजेनिक। ठीक है, एक्सोजेनिक मतलब कि जो बाहरी एक्सोजेनिक फोर्स लगती है उसे। ठीक है, अर्थ की मूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, इस अर्थ की मूवमेंट्स हैं वो टू टाइप्स की हैं, एक है इंडोजेनिक, ठीक है, ये देखिए, ये है टू टाइप्स की। ठीक है, एक है इंडोजेनिक और एक है एक्सो, देखिए एक्सोजेनिक फोर्स है। अब जो एक्सोजोनिक फोर्स है ना स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, टू पार्ट्स में आगे देखिए, एक है सडनली और एक देखिए एक है डिस्टोरिफिक, ठीक है, फोर्सेस। अब इसको जो सडन है, सडन को भी देखिए स्टूडेंट्स, उसमें सडन जो पार्ट है उसको थ्री पार्ट्स हैं उसमें बांटा गया है, इसको सडन वाले को भी। अब जो सडन वाला जो थ्री पार्ट्स, ये देखिए, इसमें क्या क्या हो सकता है सडनली जो होता है, अर्थक्वेक, ठीक है, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, इसमें देखिए आप जानते हो अर्थक्वेक जैसे कि अचानक से भूकंप आ जाता है, वॉल्केनो ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइड जैसे कि अर्थ का खिसकना या भूस्खलन, जैसे कि अपने आपने सुना है माउंटेन्स पर ऐसा होता है। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर आपके इसमें जो देखिए उसके बाद है डायस्टोरिफिक जो फोर्सेस है, उसमें है बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग जो बताया है कि माउंटेन्स, बिल्डिंग माउंटेन्स है। फिर उसके बाद में एक्सोजोनिक जो फोर्सेस हैं उसमें देखिए इरोजनल एंड द डिस्पोजनल्स। इसमें डिस्पोजनल्स में देखिए जो अर्थ पर जो रिवर्स है ना, रिवर्स क्या करती हैं अपने साथ में, जो देखिए स्टूडेंट, जो अर्थ के साथ अर्थ में जो रिवर्स है
जो रिवर्स क्या करती है, ये अपने साथ में जैसे रिवर है वो कुछ अवशेष चीज़ें जो अपने साथ में कुछ पहाड़ों से कुछ बहा कर के ये लाती हैं, और ये क्या करती हैं अपने साथ में जो बहाकर जो लाई है ना वो अवशेषों को डिस्पोज कर देती हैं, कहीं इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए स्टूडेंट्स, फिर है विंड, फिर उसके बाद है सी वेव्स, फिर है ग्लेशियर्स। ठीक है, ये सारे इसमें ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है नेक्स्ट है इसमें देखिए इंडोजेनिक फोर्सेस सम टाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक। अब जो इंडोजेनिक फोर्स में है सम टाइम कुछ सडन मूवमेंट्स, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था अचानक से मूवमेंट, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, केस मास डिस्ट्रक्शंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये क्या है, ये ऊपर जो क्या है अचानक ऐसा कुछ, जैसे कि इसने क्या है अचानक से ऐसा कुछ घटित हो जाता है, और ये जो चेंजिंग है वो एक सडनली चेंज आते हैं अर्थ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए वॉल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग, मतलब इज द अर्थ क्रस्ट थ्रॉट विच मोल्टेन मटेरियल देखिए अपेयर्स सडनली। अब इसने क्या है कि जो वॉल्केनो ज्वालामुखी है ना, जो अर्थ पर एक ऐसा जो ओपनली एक ऐसा मतलब जो मेल्ट जो हुआ ना, पिघला हुआ, जो अचानक से एक जो क्रस्ट या कुछ भी अर्पिस्ट मतलब कि कुछ ऐसा पदार्थ है वो पिघलते हुए अचानक से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको ये दे रखा है यहाँ पे वॉल्केनो का, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ से पिघलना, ये उसके बाद ये निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये लावा है, ये देखिए ये ये ओपनिंग हुई इसकी यहाँ से। ठीक है, ये क्रेटर है। ठीक है, ये क्रेटर ये यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्रेटर है, फिर गैसेस निकलती हैं इसमें, एशेस निकलती हैं। ठीक है, और ये क्रस्ट जो आपका देखिए ये क्रस्ट पार्ट है, ये सारा आपको ये फिगर्स इसमें दिया हुआ है। ये मैग्मा है, ये जो पिघल रहा है। ठीक है, मेल्ट हो रहा है। और उसके बाद देखिए ये मैंने आपको इसमें बता दिया था पहले, आपका एक्सो और इंडोजेनिक पे हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद है सिमिलरली वैन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जो देखिए इसने क्या कि लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है ना वो भी क्या करती है, इसी प्रकार से लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो भी मूव करती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, और इससे क्या होती है जो अर्थ पर वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, और जो वाइब्रेशन है ना पूरी अर्थ में ठीक है ट्रैवल कर जाती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और यही वाइब्रेशन स्टूडेंट्स क्या है इसको अर्थक्वेक्स बोला जाता है। ठीक है, द प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, और आपको पता है जो स्टार्टिंग वाला जो ये क्या है दिस जो वाइब्रेशन है इसको ये मूवमेंट करना स्टार्ट होता है ना जहाँ से, इसको बोला जाता है फोकस। ठीक है, जहाँ से ये क्रस्ट शुरू हुआ है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर, और जहाँ से ये शुरू हुआ ना ये फोकस जहाँ से इसका हुआ इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ये देखिए एपी सेंटर। ठीक है, वाइब्रेशन ट्रेवल्स टू आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स, ग्रेटर डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट द एपिक सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है कि ये जो उसका जो एपिक जो सेंटर है ना जो उसका क्या है, उसमें जो वाइब्रेशन की ओर क्या निकलती है तरंग, जो मतलब तरंगे निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वाइब्रेशन होती है, तरंग निकलनी शुरू हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं वो सारे में ठीक है अंडर राउंड ये ट्रैवल कर जाती हैं, और ये एपी सेंटर से जो वेव्स निकलती हैं वो अधिकतम जो भाग है उसको जो जहाँ पे जो जिसका एपी सेंटर है ना उसके नज़दीक वाला जो सेंटर है वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसके जहाँ ज़्यादा क्लोज है वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आप देखिए यह है जो इसका दूरी का इसका बढ़ना, और बढ़ने के साथ क्या होता है भूकंप, क्या जैसे जैसे ये मतलब एपी सेंटर से दूर जाता है तो इसकी जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। ठीक है, वहाँ पे कम झटके महसूस किए जाते हैं, और एपी सेंटर के पास में सबसे ज़्यादा भयानक नुकसान होता है। अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद देखिए ये देखिए प्लेट्स हैं आपके, ये प्लेट्स में इसका ये देखिए ये फोकस। ठीक है, ये वाला जो केंद्र है इसका
ठीक है। और वेयर जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। सेमिक में यहाँ पे ये सारी एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो सारा, ठीक है, ये स्टार्टिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। और उसके बाद जैसे 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 ये दूर दूर ये फैलेगा, वहाँ पे कम झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है। ये प्लेट्स बाउंड्री है। और ये देखिए अब उसके बाद में ये दे रखा है, ये इसकी प्लेट्स बाउंड्री, ठीक है। और फिर ये है इसका एपी सेंटर, ये फोकस था, ठीक है। ये वाला इसका एपी सेंटर है, यहाँ से ये हुआ, ठीक है। और ये इसका एपी सेंटर। फिर उसके बाद में देखिए सिस्मिक वेव्स रेडिएट होती है, ये आउट इन ए ऑल डायरेक्शंस में चली जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, although earthquake cannot be predicated, the impact can certainly minimized if we are prepared beforehand। आप देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में कहा है कि जो आपने देखा है भूकंप है, ये क्या है, इसकी मतलब भविष्यवाणी मतलब कि भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसने कहा है कि इसको प्रिडिकेट मतलब कि पहले से ही हम इसके बारे में आइडिया नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार रहें तो क्या है, इसके लिए डैमेज कम होगा, ठीक है। सम कॉमन अर्थक्वेक predications method adopt locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get aggregated, snakes come to surface। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ जो स्थानीय जो लोग हैं, लोकल लोग जो पीपल्स हैं, कुछ सामान्य तरीक़ों से जो भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जानवरों के बिहेव से, ठीक है, जो एनिमल्स जो बिहेव करना शुरू कर देना, उससे भी लगाया जा सकता है इसका पता। और फिर जो देखिए जो पॉन्ड्स में जो फिश हैं, ठीक है, या फिर वो फिश है ना, वो एग्रीगेट मतलब कि वो उत्तेजक हो जाती हैं। और स्नेक्स है ना, वो भी क्या करते हैं, जो स्नेक्स हैं वो भी सरफेस एरिया पे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्नेक्स है वो कहाँ आ जाते हैं, वो स्टूडेंट्स देखिए सरफेस पर आना शुरू हो जाते हैं। तब क्या है, ये कुछ छोटे छोटे जो बातें हैं, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। इसके लिए मतलब बताया कि और ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब स्टूडेंट्स ये आज हमारी इसकी मैंने आपको इसका कुछ जो चैप्टर जो है इसका अर्थ कुछ पार्ट है इसका जो मेरे पास में मेजर लैंडफॉर्म्स, ये मैं आपको, और ये जो थोड़ा सा इसका और क्लियर करते हैं हम, ये जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अर्थक्वेक के बारे में देखिए, उसके बाद में अर्थक्वेक का ये जो एरिया इसका देखिए ये बताया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कुछ जो निश्चित जो बातें हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेफ स्पॉट अंडर द किचन कंटेनर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट इनसाइड कॉर्नर और वॉल। अब इसने क्या, सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। और आग लगने वाले स्थान, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज़ एंड देखिए शटर्स, जो शटर्स हैं, और इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स। आप देखिए इनसे दूर रहे। आग वाले स्थानों से सुरक्षित स्थान आपको बता दिए। सेफ स्पॉट कौन से हैं, एक तो किचन, अंडर एक किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, ठीक है, मेज़ के नीचे या उनके अंदरूनी कोने, और जिससे हमें दूर रहना है, ठीक है। दूर रहने वाले स्थान कौन से हैं, एक तो देखिए स्टूडेंट फायर प्लेसेस से दूर रहना है, ठीक है। और चिमनियों से, जो चिमनियों के आसपास टूट सकने वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे खिड़कियां हैं और मिरर्स हैं, उन तस्वीर वाले जो फ्रेम्स लगे हुए हैं, जो वॉल्स पर लगे होते हैं ना, उन सब से हमें दूर रहना है। और पहले से तैयार रहें, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर एंड देखिए फैमिली मेम्बर्स फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अब क्या है, अपने दोस्तों और अपने जो पारिवारिक जो आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, अब उनके बीच में आपको क्या फैलानी है, जागरूकता फैलानी है, ठीक है। और उनको ये मतलब ये जो आया ना डिजास्टर, मतलब ये जो आपदा है, ठीक है, आपदा का सामना
विश्वास के साथ करें, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल है और अब हमें इसका मतलब इससे कैसे रोका जा सकता है, ये सिर्फ नेचर को से मतलब अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। और इस वजह इसको हम काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो मैं अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।